अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि पाकिस्तान नेवी जो है वो एक नया हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म एक्वायर करने वाली है। एंड ये न्यूज़ जहाँ पर अच्छी है वहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, और कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से है कि ये जो नया हेलीकॉप्टर सिस्टम है ये एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है। अब हम सबको इस एस्पेक्ट के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पता है कि पिछले 7-8 साल में पाकिस्तान नेवी ने अपना एक बहुत ही बड़ा मॉडर्नाइजेशन प्लान लॉन्च किया हुआ है, जिसके तहत हम एक बहुत बड़े नंबर में अपनी सर्विस में कॉर्वेट्स और फ्रिगेट्स को इंडक्ट कर चुके हैं, और इवन इस टाइम के ऊपर और भी ऐसे शिप्स को इंडक्ट किया जा रहा है। एंड साथ ही साथ सब सरफेस फ्लीट की बात करेंगे, यानी कि सबमरीन्स और अंडर वाटर सिस्टम्स की बात करेंगे, तो वहां पर भी पाकिस्तान नेवी की जो प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा अच्छी है। बिकॉज हंगोर क्लास की सबमरीन्स जो है वो ऑलरेडी उनका जो प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट कर चुके हैं। पहली कुछ सबमरीन्स जो है वो कुछ ही टाइम के अंदर पाकिस्तान नेवी के अंदर इंडक्ट होने वाली हैं, और बाकी जो जितने भी हमारे अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी काफी ज्यादा स्पीड से पाकिस्तान नेवी काम कर रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान नेवी एयर आर्म में देखेंगे, जहां पर एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर्स होते हैं वहां पर भी पाकिस्तान नेवी जो है वो अपग्रेडेशंस लगातार कर रही है। हमारी जो P3 ओरायन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर एडवांस सी सुल्तान मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है वो अक्वायर कर रहे हैं, जो कि सिग्निफिकेंटली पाकिस्तान नेवी की जो सबमरीन हंटिंग कैपेबिलिटीज है उनको अपग्रेड करेगा, एक और नॉच ऊपर लेके जाएगा। तो ये सारी चीजें बताने का आपको मकसद यहाँ पर यह है कि तकरीबन हर डोमेन के अंदर पाकिस्तान नेवी जो है वो यहाँ पर अपग्रेड्स कर रही है, मॉडर्नाइजेशन कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां पर गुड न्यूज होती है वहां पर कुछ बैड न्यूज भी होती है। यहां पर पाकिस्तान नेवी के अंदर जो हेलीकॉप्टर फ्लीट है उसके अंदर इस तरह की कोई मॉडर्नाइजेशन का प्लान जो है वो इस टाइम के ऊपर हमें नजर नहीं आ रहा। स्पेशली जो हमारे एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स हैं वहां पर हम काफी ज्यादा लैग कर रहे हैं, बिकॉज मेनली दो ही प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। एक चाइनीज हार्बिन Z9 है और दूसरा यहाँ पर ब्रिटिश ओरिजिन का सीगिंग हेलीकॉप्टर है। दोनों ही एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए कस्टमाइज्ड हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट एग्जिस्ट करता है वो ये है कि आजकल की मॉडर्न बैटलफील्ड एनवायरनमेंट के हिसाब से इतने ज्यादा कस्टमाइज्ड नहीं है। आज के जो मॉडर्न स्टैंड ऑफ म्यूनिशंस हैं, वेपन सिस्टम्स हैं, उसके बाद एंटी सबमरीन स्वीट्स हैं, उनके साथ लैस नहीं है। और यही इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान नेवी का एक सिंगल वीक पॉइंट है कि जहां पर हमारे पास कोई भी केपेबल एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर नहीं है, और ना ही पब्लिक में इस चीज की कोई इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान नेवी कोई नया एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर अक्वायर कर सकती है। ये बात यहाँ पर कही जा सकती है कि हो सकता है पाकिस्तान नेवी की तरफ से बैक एंड के ऊपर कोई प्रोग्रेस की जा रही हो, कुछ हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर मेनली चाइना से जो है वो इवेल्युएट किया जा रहा हो, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते। जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उम्मीद यही है कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान नेवी एक्टिवली कोई नया हेलीकॉप्टर प्रोक्योर करने की तरफ जा रही है। लेकिन इन तमाम के बीच एक यहाँ पर इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान नेवी इस टाइम के ऊपर प्रोसेस में है एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर सिस्टम को अक्वायर करने के, जो कि एक ऑस्ट्रियन कंपनी स्केबल ग्रुप का कैमकॉप्टर S100 अनमैन्ड एयर सिस्टम है। जैसे कि आपको नाम से यहाँ पर जाहिर हो रहा है कि एक अनमैन्ड एयर सिस्टम है। आप इसे यहाँ पर हेलीकॉप्टर यूएवी कह सकते हैं, बिकॉज यूएवी के ही मेथड्स के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। अलग से इसका एक कमांड एंड कंट्रोल मॉड्यूल होता है जहां से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। 200 किलोमीटर की यहाँ पर बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट ऑपरेटिंग रेंज के साथ आता है, और तकरीबन काफी टाइप के यहाँ पर जो फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर्स है उनको कैरी कर सकता है। मैरीटाइम सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी यहाँ पर आपको काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। सर्विस सीलिंग यहाँ पर जो है वो 18,000 फीट की है, 34 kg का पेलोड कैरी कर सकता है, और टोटल 10 आवर्स की एंड्योरेंस है। अब इसके बारे में यहाँ पर पाकिस्तान नेवी का प्लान ये है कि फ्यूचर में जो हमारे शिप बेस्ड ऑपरेशंस हैं, अनमैन्ड ऑपरेशंस हैं, उनके लिए इस यूएवी सिस्टम को, हेलीकॉप्टर सिस्टम को अक्वायर किया जा रहा है, जो कि एक अच्छा स्टेप है। बिकॉज ऐसे जो अनमैन्ड हेलीकॉप्टर सिस्टम्स हैं ये काफी ज्यादा इजी टू ऑपरेट होते हैं एज कम्पेयर टू जो डेडिकेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स होते हैं। बिकॉज एक ही बैटलशिप के ऊपर अगर ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो उसके रोल जो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है तो आप यहाँ पर डेडिकेटेड मैन्ड हेलीकॉप्टर का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर सिर्फ सर्वेलेंस परफॉर्म करनी है तो ऐसे जो छोटे यूएवी हेलीकॉप्टर सिस्टम्स हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात यहाँ पर रफ सी कंडीशंस की वजह से जो डेडिकेटेड आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको ऑपरेट करने में यहाँ पर मुश्किल होती है, और ऑब्वियसली आपका जो मैन्ड क्रू है आप उसको खतरे में ज्यादा नहीं डाल सकते। तो ऐसी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ऐसे अनमैन्ड सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन द पॉइंट इज कि ऐसे जो छोटे अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स हैं वो डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर या फिर एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर का जो रोल है उसे चेंज नहीं कर सकते या फिर उसकी जगह नहीं ले सकते, बिकॉज साइज में छोटे हैं, इतने ज्यादा सेंसर्स को नहीं कैरी कर पाते जितना कि एक डेडिकेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर कैरी कर पाता है। तो आपको एक ही शिप के ऊपर ये अनमैन्ड सिस्टम भी चाहिए और आपको एक डेडिकेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर भी चाहिए। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने भी इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को तो अक्वायर कर रही है, लेकिन जो चीज यहाँ पर एब्सेंट है वो एक केपेबल एंटी सबमरीन वॉरफेयर
हेलीकॉप्टर हैं। सो हमारा पॉइंट अगेन यहाँ पर यह है कि जहाँ पर पाकिस्तान नेवी ऐसे अनमैन्ड सिस्टम्स को अक्वायर कर रही है तो वहीं पर हमें एक केपेबल एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर भी अक्वायर करना चाहिए। चाइना का जो Z-20 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है वो एक एक्सीलेंट चॉइस है, जहाँ पर आपको डेडिकेटेड एडवांस्ड सबमरीन हंटिंग इक्विपमेंट मिल जाता है, वेपन सिस्टम्स मिल जाते हैं जो कि एक लॉन्ग रेंज के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो मैरीटाइम सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी है वो तो मौजूद ही है। तो ऐसे में जहां पर पाकिस्तान नेवी अपनी हर डोमेन के अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस को अचीव कर रही है, मॉडर्नाइजेशन प्लान काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हमारा चल रहा है, तो ये जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स की डोमेन है इसमें भी हमें कुछ प्रोग्रेस करनी चाहिए, कुछ मॉडर्न सिस्टम्स को इंडक्ट करना चाहिए, बिकॉज हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम जो हैं वो इतने ज्यादा केपेबल नहीं है कि आजकल के मॉडर्न एंटी सबमरीन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाए। एक अच्छी बात जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है वो ये है कि जिस तरह का रिक्वायरमेंट गैप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये अजम्पशन यहाँ पर लगाई जा सकती है कि पाकिस्तान नेवी ऑलरेडी एक नया एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर ढूंढ रही है और जल्द ही यहाँ पर कोई ऐसे सिस्टम को अक्वायर कर लिया जाएगा। बिकॉज अगर हमें यहाँ पर इस गैप का पता है तो पाकिस्तान नेवी तो इन सिस्टम्स को ऑपरेट करती है, तो अवेयरनेस जो है वो उनके पास भी होगी, एंड आई होप कि यहाँ से चीजें जो है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव करें। जो ये हमारी एक डोमेन जो है वो लेफ्ट आउट होती जा रही है, इसको भी हम यहाँ पर कैचअप करने की कोशिश करें, एंड आई होप कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।